हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। नाग पंचमी की कथा बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इन 7 बहुओं में से 6 बहुओं के तो मायका था, लेकिन 7वीं बहू का कोई मायका नहीं था। जब वह गर्भवती हुई तो उसे घेवर खाने की इच्छा हो रही थी। उसने एक घेवर चुराकर पानी भरने गई, तब ले गई। वहां जाकर पेड़ के नीचे घेवर रख दिया और सोचा कि पानी भरकर आराम से घेवर खा लूंगी। जब वह पानी भरकर घेवर लेने गई तो वहां घेवर नहीं मिला। उस पेड़ के पास एक बिल था, उसमें एक नागिन रहती थी। वह नागिन भी उस वक्त गर्भवती थी। घेवर को देखकर नागिन की इच्छा उसे खाने की हुई और उसने घेवर खा लिया। उस नागिन ने सोचा कि अगर सेठ की बहू मुझे गाली देगी तो मैं उसे डस लूंगी, और अगर कुछ नहीं कहेगी तो मैं उसको उसका मायका दिखा दूंगी। सेठ की छोटी बहू ने कहा कि शायद कोई मेरे जैसी ही होगी जिसने यह घेवर खा लिया। ऐसा सुनकर नागिन बहुत खुश हुई और उसने अपने बेटों से कहा कि तुम इंसान का रूप बनाकर जाओ और सेठ की छोटी बहू को लेकर आओ। नागिन के बेटे इंसान का रूप बनाकर सेठ के घर बहुत सारे कपड़े, गहने और मिठाइयाँ बहन की सास और जेठानियों के लिए लेकर गए थे। वहां जाकर उन्होंने कहा कि हम हमारी बहन को लेने आए हैं। सास मिठाई और गहने देखकर बहुत खुश हुई, पर सास ने कहा कि पहले तो कभी नहीं आए, इतने दिन कहाँ थे। तब उन्होंने कहा कि जब हमारी बहन की शादी हुई तब हम परदेश कमाने के लिए गए हुए थे। यह सब देखकर जेठानियां जल कुड़ रही थी। सास ने बहू को उनके साथ में भेज दिया। एक बिल के पास जाकर उन्होंने कहा, बहन, हम नाग हैं। इस दिन जब तुमने पेड़ के नीचे घेवर रखा था तब तुम्हारा घेवर हमारी माँ ने ही खाया था। उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी माना है, इस नाते से तुम हमारी बहन हुई। बहन, अब तुम हमारी पूंछ को पकड़ लो और डरना मत। उनके कहने पर वह पूंछ पकड़कर बिल में चली गई। वहां पर उन्होंने उसे बहुत लाड, प्यार और सुख से रखा। वहीं पर उसने एक लड़के को जन्म दिया। उसका लड़का थोड़ा बड़ा हुआ तब की बात है। पड़ोसन नागिन सेठ की छोटी बहू को बोली, अगर तू अपनी माँ की इतनी ही लाडली है तो तू अपनी माँ से कह कि आज तो नागों को दूध तू ही पिलाएगी। और वह माँ से जिद कर बैठी कि आज मैं अपने भाई को दूध पिलाऊंगी, और वह नागों के लिए दूध ठंडा करने लगी। अभी तक दूध ठंडा नहीं हुआ था, इससे पहले ही उसके बेटे ने घंटी बजा दी। घंटी की आवाज़ सुनकर छोटे बड़े सारे नाग दूध पीने के लिए दौड़ पड़े। जब उन्होंने दूध में मुंह लगाया तो बहुतों का मुंह जल गया। तब नाग गुस्सा होकर बोलने लगे कि हम बहन को डस लेंगे। तब नाग की माँ ने नागों को समझाते हुए कहा कि इसे मत डसो, यह तुम्हें आशीष देगी। तब सेठ की छोटी बहू ने आशीष दिया, जियो मारा नाग नागिन, जियो मारा काड़िया, आड़िया वीर वीर उठावे देख नीरो, चीर चीर तो फट जावन पन, वीर जीता रेवे। थोड़े दिन बीत जाने के बाद पड़ोसन ने फिर से ताना मारा कि अगर तेरी माँ तुझ पर विश्वास करती है तो तुझे 7वें कोठे की चाबी देती। तब उसने माँ से जिद करके चाबी ले ली, और जब ताला खोला तो अंदर झूले में बाबा नाग झूल रहे थे। उसने बाबा नाग से कहा, सत सिया राम बाबा। उन्होंने कहा कि तूने सत सिया राम कर लिया, वरना मैं तुझे डस लेता। तब उसने कहा कि आप तो मेरे पिता हो, मुझे कैसे डस सकते हो। और बोली, जियो नाग नागिन, जियो वासुकी नाग, जिन मेरो लाड लड़ाया ना 9 करोड़ को हार। नाग देवता ने उसको 9 करोड़ का हार दे दिया। माँ ने अपने बेटों से कहा, बाई तो अब बड़े घरों में हाथ डालने लगी है, उसे उसके घर पहुंचा दो। नागों ने सेठ की छोटी बहू को बहुत से गहने कपड़े दिए और ससुराल पहुंचा दिया। एक दिन की बात है, छोटी बहू का बेटा झाड़ू तोड़ रहा था। ताई ने कहा, झाड़ू मत तोड़, इतना तोड़ने का शौक है तो अपने नाना मामा के यहाँ से लाया होता। ये बात सांपों ने सुन लिया। माँ से जाकर कहा। माँ ने कहा, 2 झाड़ू सोने की बनवाओ, 2 चांदी की बनवाओ और दे आओ। सांपों ने ऐसा ही किया। यह देखकर ताइयाँ जल भुन गई।
कहने लगी, इसको तो ताने मारने से धन बढ़ता है। फिर एक दिन की बात है, बच्चा गेहूं बिखेर रहा था। ताई ने ताना मारा, गेहूं बिखेरने का शौक है तो नाना मामा से ले आता, हमारे यहाँ तो मत बिखेर। सांपों ने सुन लिया, जाकर माँ से कहा। माँ ने कहा, 2 बोरी दाने सोने के और 2 बोरी दाने चांदी के दे आओ। सांपों ने ऐसा ही किया। ताइयाँ और जल गई, कहने लगी, इसे ताने मत मारो, ताने मारने से इसका धन बढ़ता है। एक दिन जेठानी लकड़ी लेने गई, वहाँ सांप था। उसने सोचा सबसे छोटी को भेजना चाहिए। तब छोटी बहू लकड़ी लेने गई तो वहाँ सांप बैठा था। यह देखकर वो बोली, भैया राम राम। सांप ने झट से बिछुए दे दिए, पहन कर छमछम करती चली आई। यह देखकर जेठानियाँ जल भून गईं। 2-4 दिन बाद पान की गड्डिया में एक सांप दिखा तो बड़ी जेठानी ने सबसे छोटी को पान लाने भेजा। उसने सोचा आज ज़रूर इसे सांप डस लेगा। सांप को देखकर छोटी बहू बोली, भैया घर के क्या हाल चाल है, घर में सब ठीक तो है, सबको मेरा राम राम कहना। सांप ने मुंदरी पहना दी। यह देख जेठानियाँ फिर जल कुड़ गई। उसका पति दुकान से आया, तब जेठानियों ने उसके पति को बोला कि तेरी बहू के तो सांप बिच्छू से दोस्ती है। उसका पति अपनी बीवी से कहने लगा, सच सच बता, सांप बिच्छू तेरे क्या लगते हैं जो तुझे डसने के बजाय गहने देते हैं। बहू ने कहा, वो तो मेरे भाई भतीजे लगते हैं। फिर उसने सारी बात अपने पति को बताई। पति ने कहा, तो क्या तेरे भाई भतीजे सिर्फ तुम्हें ही बुलाते हैं, कभी अपने जवाई को यानी हमें तो बुलाते नहीं हैं। कोने में छुपे सांपों ने यह बात सुन ली और जाकर अपनी माँ से कहा। माँ ने कहा, दोनों को बुला लाओ। वो इंसान का रूप बनाकर दोनों पति पत्नी और बच्चे को बुला लाए। तीनों का खूब आदर सत्कार करने के बाद खूब कपड़े गहने देकर तीनों को विदा किया। ऐसा समर्थमय का नागपंचमी की कहानी सुनने वाले सबको मिले। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।